सो भाई आपके दिमाग में कभी कभी एक सवाल आता होगा, वाई थिंग्स एट मेनी टाइम्स गो ऑन एक्सपेंसिव एंड वाई थिंग्स बिकम चीप। काफी बार आपने देखा होगा कि किसी सीजन में कोई चीज बहुत महंगी हो गई और कोई चीज बहुत सस्ती हो गई। ऐसा सवाल दिमाग में कभी आया? वेरी गुड, अगर आया तो इसका मतलब दिमाग है आपके पास। तो मेनी अ टाइम्स प्राइस विल इंक्रीज एंड मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, प्राइस विल डिक्रीज। जी भाई। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बच्चों इस दुनिया में, वो दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज मेजर करने के लिए। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई। तो आप पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे चिल्ड्रन, फिर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, और उसके बाद आप दोनों को कोरिलेट कर। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। यस सर। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड। Yes, sir. चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर इन दिस सीक्वेंस। सो कंज्यूमर की डिमांड एंड सेलर की सप्लाई, इन दोनों चीजों के कोरिलेशन से ही आपको पता लगेगा कि चीजें महंगी होंगी या सस्ती। अगर बाजार में किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है बट उतनी सप्लाई है ही नहीं, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस। शॉर्टेज, वेरी गुड। और चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा बट उतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो सिचुएशन इज ऑफ सरप्लस। तो सरप्लस में प्राइस विल गो डाउन एंड शॉर्टेज में प्राइस विल गो अप। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए बच्चों, सम बेसिक क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है कि भाई ये जो एक अमेरिकन रक्षाबंधन की प्रथा चालू हो चुकी है हिंदुस्तान में, जो फरवरी के मिड में होता है, जिसे हम वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। उस दिन सारे भाई अपनी बहनों को रोज देते हैं, क्योंकि गुलाब सस्ता आता है और राखी महंगी आती है। अभी हमारे घर में राखी खरीदी गई है, 100 150 रुपए की एक है। और गुलाब का पौधा ले लीजिए, घर में लगा लीजिए, गुलाब फ्री में। बाजार से भी खरीदेंगे 15 रुपए में। तो जब अमेरिकन के संज्ञान में बात आई कि भाई जैसे इंडिया में रक्षाबंधन होता है अगस्त में आखिरी सावन वाले दिन, तो हमें भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है। तो जब यहाँ का रक्षाबंधन अगस्त के महीने में उन्होंने देखा, तो सोचा कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस महीने में हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेट अस टेक सितंबर। बट याद आया सितंबर में तो टीचर्स डे होता है, तो हो नहीं सकता। अक्टूबर में दशहरा, नवंबर में दीपावली, और फिर दिसंबर में क्रिसमस हो जाता है। जनवरी में फिर न्यू ईयर ईव वगैरह आ जाती है, और इंडिया का रिपब्लिक डे भी होता है। तो बचा फेब्रवरी। तो फेब्रवरी उन्होंने दिन चुन लिया रक्षाबंधन मनाने का। तो अमेरिकन रक्षाबंधन को वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है, जहां भाई लोग अपनी बहनों को रोज देते हैं। तो क्या मैं बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? जय भाई, गले में गुठली अटक गई, शिष्य जी गुठली अटक गई, माइक को अनम्यूट कर लें। Yes, sir. तो इस पर्टिकुलर डे पे आपको नजर आता होगा कि जो जो भाई अपनी बहन के लिए गुलाब खरीदना चाहता है, द प्राइस इज वेरी हाई। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इस दिन गुलाब के फूल की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो थोड़े में बात गई कि नहीं गई? ऐसे ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पितृ विसर्जन की एक प्रथा होती है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है परिवार में, उनकी याद में हवन वगैरह कराया जाता है। वॉट इट क्लियर? वो भी सीजन अभी आने वाला है। ऐसे ही विदेश में सोचा गया कि क्या किया जाए, तो दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रन हैलोवीन। आपको मेरी बात शायद मजाक लग रही होगी, सत्यता यही है। जो हमारे यहाँ पितृ होते हैं, पितृ विसर्जन, वही उनके यहाँ हैलोवीन मंथ और हैलोवीन वीक मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? हम थोड़े सिविलाइज्ड हैं तो पूजा पाठ हवन वगैरह करते हैं। दे आर बोर्न अनसिविलाइज्ड, तो भूत प्रेत चुड़ैल बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो चलते हैं आगे। तो वो क्वेश्चन लिख लिया आपने रक्षाबंधन वाला? चलिए लिख लीजिएगा। यस सर। व्हाई डज द डिमांड फॉर कार्स फॉल व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस? ऐसा कभी सुना आपने? अगर फ्यूल महंगा हो जाएगा तो लोग पेट्रोल कार कम खरीदेंगे और सीएनजी गाड़ियां ज्यादा, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो झटपट क्वेश्चन लिखते जाए बच्चों, झटपट। तो रक्षाबंधन का सवाल हो गया, पेट्रोल का सवाल हो गया। तीसरा सवाल, व्हाई डू द डिमांड फॉर जूस इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ कोक गोज अप? कोको कोला कोल्ड ड्रिंक अगर महंगी हो गई और आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आप उन्हें जूस पिलाएंगे या महंगी कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे? क्यों जूस पिलाएंगे जूस। भाई? तब जूस पिला के इतना काम कराएंगे, उनका पूरा जूस निकाल लेंगे। क्यों जूस पिलाएंगे उनको? बिकॉज जूस कंपेरेटिवली कोको कोला से सस्ता है। लॉजिक समझ में आ गया?
Has everybody written this question? Yes, sir. पास लिख लीजिए। अगला प्रश्न, भाई ये सारे प्रश्न समझने के बाद आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सारी चीजों में हमने किसी क्वांटिटी की बात की और उस क्वांटिटी की प्राइस की बात की। सो ये चार शब्द आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट इज नीड, सेकंड इज वांट, थर्ड इज डिजायर एंड फोर्थ इज डिमांड। तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है? जिन चीजों के बगैर आप बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे चिल्ड्रन, जो आपको चाहिए ही चाहिए, दे आर कॉल्ड एज योर नीड्स। इट कुड बी फूड, इट कुड बी शेल्टर, इट कुड बी क्लोथिंग। एंड चिल्ड्रन, पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अंबानीज अपने बच्चों की वेडिंग में 5,000 करोड़ खर्च करेंगे, बट क्या आपके मोहल्ले में कोई वेडिंग होगी वहां 5 करोड़ भी ठीक से खर्च होगा? नो। अंबानीज के लिए 5,000 करोड़ खर्च करना वॉज अ नीड बेसिक। बट क्या आपके लिए एज अ स्टूडेंट मर्सिडीज गाड़ी से स्कूल जाना इज अ नीड चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी दिन गलती से चले गए तो लोगों को लगेगा माली हालत परिवार की खराब हो गई है और आपने ड्राइवरी की नौकरी चालू कर दी है। इज दैट क्लियर? तो नीड की 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लें सब लोग। वांट्स क्या होती हैं भाई? एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो बर्गर, आइसक्रीम, पिज्जा, कुड बी मेनी अदर थिंग्स एज वेल, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस चिल्ड्रन। आप उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं? वांट्स में। तो मेरे लिए वांट कुछ और हो सकती है, आपके लिए वांट कुछ और हो सकती है। यूटिलिटी का प्रिंसिपल है पर्सन टू पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग बेसिकली। समझ गए? लिख लें इसको भी। What can be called as desire? सर, औकात से ज्यादा। हर वो चीज जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते बट आप चाहते हैं अफोर्ड करना, विच यू विश टू अफोर्ड बट यू एक्चुअली कांट अफोर्ड। तो क्या आप 3 दिन के लिए अब्रॉड हॉलीडे पे जा सकते हैं? नहीं सर, पैसा भी इतना खर्च हो जाएगा और दिन भी 3 ही हैं, तो सर नुकसान हो जाएगा। 30 दिन के लिए सर रुकने के पैसे ही नहीं हमारे पास। यू वॉन्ट टू हैव अ लग्जरी कार। आपको लग रहा है अलादीन का चिराग अगर आपको मिल जाए तो सबसे पहले उससे एक विश मांगेंगे कि सर को कुछ दिन के लिए बीमार कर दो ताकि कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाए। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? Desires basically. So anything which you cannot afford practically but you wish to afford, you call it as what? Desire. The next children, what is called as demand. तो सर डिमांड जब पढ़ रहे हैं तो डिजायर हम क्यों पढ़ेंगे? डिजायर का मतलब विच यू विश टू हैव, विच यू विश टू हैव। अगर आप उसके लिए मनी अरेंज कर पाए और खरीदने की चाहत रखें, देन दैट डिजायर विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिमांड एज सच। तो डिमांड इज प्रैक्टिकली अ मीनिंगफुल डिजायर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मिस्टर एक्स के पास सो कॉल्ड पैसे नहीं है बट वो कार खरीदना चाहते हैं, तो इट इज ओनली अ डिजायर बट इट इज नॉट डिमांड। मिस्टर वाई के पास पैसे तो हैं बट ये कार खरीदना ही नहीं चाहते, तो ये भी डिमांड नहीं होगा। मिस्टर जेड के पास पैसे भी हैं और ये कार खरीदना भी चाहते हैं, दिस विल परफेक्टली बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिमांड। डिफरेंस समझ में आ गया? विलिंगनेस टू बाय भी होना चाहिए और एबिलिटी टू स्पेंड भी होनी चाहिए कि भाई मैं खरीदना तो चाहता हूं हवाई जहाज बट मेरे पास पैसे ही नहीं है। कैन आई कॉल दैट एज माई डिमांड चिल्ड्रन? नो, इट इज ओनली अ डिजायर। पैसे तो हैं बट हम खरीदना ही नहीं चाहते, ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारी डिमांड नहीं होगी और ये तो डिजायर भी नहीं होगी बेसिकली। तो डिमांड होने के लिए डिजायर का होना बहुत जरूरी है। तो इट इज डिजायर प्लस बैक्ड बाय द मींस ऑफ पेमेंट। आपकी चाहत भी होनी चाहिए और पैसे खर्च करने की आपकी सो कॉल्ड विलिंगनेस भी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉल इट एज डिमांड। तो पैसे जेब में रखे हैं, मार्केट गए, चीज पसंद तो आ रही है बट खरीदने का मन नहीं है, कैन यू कॉल इट एज डिमांड? ना वो आपकी डिमांड है ना वो आपकी डिजायर है। तो डिमांड होने के लिए डिजायर का होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? कॉपी ऑल दीज 3 एग्जांपल्स चिल्ड्रन। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो डिमांड एंड डिजायर में देयर इज अ डिफरेंस चिल्ड्रन, और डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। डिजायर इज सिंपली अ पर्सन्स एबिलिटी सो कॉल्ड टू हैव समथिंग। हो सकता है पैसे हो सकता है पैसे ना हो। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज सिंपली द पर्सन्स एबिलिटी टू हैव समथिंग, टू गेट समथिंग, इररिस्पेक्टिव पैसा हो चाहे ना हो। बट वो डिमांड में कन्वर्ट कब होगा? जब उसके पास पैसे हो एज वेल एज वो पैसा खर्च करने को तैयार भी हो। पैसे तो आपके पास हैं
बट आप खर्च नहीं करना चाहते, सॉरी टू से इट इज नॉट अ डिमांड एज वेल एज इट इज नॉट अ डिजायर। आप चीजें खरीदना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू अक्वायर देम बट यू डू नॉट हैव मनी, इट इज ओनली अ डिजायर नॉट अ डिमांड। तो तीन बातें सबको क्लियर हो गई। यू डू नॉट विश टू बाय इररिस्पेक्टिव यू हैव मनी और नॉट, ना वो डिजायर है ना वो डिमांड है। यू विश टू बाय बट यू डू नॉट हैव मनी, तो वो डिजायर होगा बट डिमांड नहीं होगा। यू विश टू बाय दैट थिंग एंड यू हैव मनी ऑल्सो एज वेल एज यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मनी, देन इट इज कॉल्ड एज डिमांड। इज दैट क्लियर? तो डिमांड होने के लिए डिजायर का होना बहुत जरूरी है। चटपट इसको लिख लें अभी चलन। तो यस सबको ये सर। Yes, भ्रम sir. क्लियर हो गया कि भाई डिजायर का मतलब होता है सिंपल विलिंगनेस, विलिंगनेस के साथ आप पैसा खर्च भी करना चाहते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डिमांड। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो डिमांड की 2 लाइन की डेफिनेशन है, झटपट आप इसको कॉपी भी कर ले, वैसे नोट्स में आपके पास 2 बार ही लिखी भी है, हैंड रिटन नोट्स में भी है, कंप्यूटराइज में भी है। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग का मतलब हो गया चिल्ड्रन डिजायर, एबल टू बाय का मतलब बैक्ड बाय द मींस ऑफ पेमेंट। तो दोनों बातों को हम सो कॉल्ड फोकस कर लेते हैं बहुत ध्यान से। तो विलिंग का मतलब इट इज अ डिजायर। आई रिपीट चिल्ड्रन, विलिंग का मतलब क्या हो गया? इट इज अ डिजायर। खोपड़े में बात गई। तो आपकी डिजायर भी होनी चाहिए एंड यू शुड हैव द कैपेसिटी टू पे एज वेल। तो एबल का मतलब बैक्ड बाय द मीन्स ऑफ पेमेंट। So if you wish to have anything, it is simply your willingness. पैसे हैं आपके पास और आप उसे खर्च भी करना चाहते हैं, तो able का मतलब ये होता है at a particular price during a given period of time। अब सर ये प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम रेड कलर से क्यों लिखा गया है? भाई कॉमन सेंस की बात है, when time changes your demand will also change। जैसे सर एज ऑफ टुडे बारिश के सीजन में आपको रेनकोट और अम्ब्रेला की ज्यादा जरूरत है, ये सुनो चलो। Yes, sir. तो ये गिवन पीरियड अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड क्रिएट करेगा। बट जब विंटर सीजन आएगा तो रेनकोट और अम्ब्रेला की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी या नहीं होगी, बट उस समय वुलन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी। सो टाइम पीरियड चेंजेस, योर डिमांड ऑल्सो changes। If anything is available at a cheaper price, we would like to buy it in a larger quantity, yes or no? And if anything is available at an expensive price, we would like to buy it at a small quantity or we would like to buy more quantity, small quantity। अरे तो वही बात हो गई, हमारी दादी जी को सर डायबिटीज है, पहले सर वो दवाई खाती थी सर, डॉक्टर ने कहा था दिन में 2 टैबलेट खानी है, और टैबलेट सर 10 रुपए की थी, तो 20 रुपए की दवाई वो डेली खाती थी। अब टैबलेट 2 रुपए की हो गई, तो क्या आप उनको 10 टैबलेट खाने को मजबूर करेंगे? नहीं दादी माँ, आप समझ नहीं रही हैं, प्राइस कम हुआ है तो ज्यादा तो खरीदना ही खरीदना है, नहीं तो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर बुरा मान जाएगा। क्या ऐसा होगा? नो। डॉक्टर ने कहा है डायबिटीज का इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा दादी माँ को, डेली का इंजेक्शन 10 रुपए का कॉस्ट करता है, इंजेक्शन 40 रुपए का हो गया, क्या दादी माँ को आप 1/4 डोज देंगे? नहीं दादी माँ, आपको कम डोज लेनी है क्योंकि इंजेक्शन महंगा हो चुका है, और अगर आप ऐसा नहीं करती तो इकोनॉमिक्स बुरा मान जाएगी। दादी कहेंगी बेटा मेरे कुछ हो गया सब लोग बुरा मान जाएंगे, नहीं नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब दवाई महंगी है तो दादी माँ आपको कम मिलेगी खाने को, सस्ती हो जाएगी हम आपको डबल ट्रिपल डोज दे देंगे। क्या ऐसा होगा चिल्ड्रन? नो। कहने का मतलब ये प्राइस वाली बात और टाइम वाली बात हर जगह काम नहीं करती। तो जैसे गर्मी के मौसम में विंटर क्लोथ तो चाहिए नहीं, बरसात के मौसम में अम्ब्रेला और रेनकोट चाहिए, स्टिल कुछ लोग अम्ब्रेला और रेनकोट खरीदना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनकी डिजायर ही नहीं है। वो सोच रहे हैं इंद्र देवता फोन करेंगे तो हम खरीदेंगे जाकर, और अगर इंद्र देवता फोन करने लग गए तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और रेनकोट क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे लेट द विंटर सीजन कम, रेनकोट का दाम गिरने तो तब जाके बाजार में खरीदेंगे, क्योंकि अभी रेनकोट बहुत महंगा है, क्योंकि समर ये ऑटम सीजन स्प्रिंग सीजन हैज स्टार्टेड, बरसात का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए मैं सर्दी के कपड़े हमेशा मार्च के महीने में खरीद लेता हूँ जब सेल लगती है, और सर्दी के महीने में उनको पहन लेते हैं। और नवंबर में जब सो कॉल्ड सर्दी का कपड़े का न्यू अराइवल होता है, तब तक गर्मी के कपड़े पे सेल लग जाती है, तब हम गर्मी का कपड़ा खरीद लेते हैं। डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो डिमांड इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस टू पे, एज टाइम चेंजेस योर डिमांड ऑल्सो चेंजेस। ये बात समझ में आ गई? डेफिनेशन में ये बात सबने कोट कर ली बच्चों, एवरीबडी? Yes, yes, sir. चलिए कुछ लोग अगर नहीं कर पाए तो झटपट लिख लें।
लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो कोक की डिमांड किन रीजंस से बच्चों बढ़ सकती है, आपको मेरे को कुछ जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले मैं आपको बताऊं तब आप मेरे को बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 1+1 कितना होता है, सर पहले सिखाइए कितना होता है, तब आप टीचर हैं तब पूछिए सर। तो ये सबको आता है। तो आप सब लोग अपनी कॉपी में लिखें रीजंस फॉर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कोक। तो कोक की डिमांड बच्चों क्यों इंक्रीज कर सकती है बाजार में? ह्यूज नंबर ऑफ रीजंस, वेरियस रीजंस आर देयर। आप मेरे को कुछ बता सकते हैं उसमें से। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर कोक जो है इसका दाम बाजार में गिर गया, इसलिए लोग इसको ज्यादा खरीद रहे हैं। ये आंसर मत दीजिएगा सर, आलिया भट्ट जी आती है ना एडवर्टाइजमेंट में, इसलिए कोक ज्यादा खरीदी जाएगी। चलिए, ये भी एक रीजन हो सकता था। यस, चलिए फेस्टिवल्स में खरीद सकते हैं लोग कोक, एक्सेलेंट आंसर। या हो सकता है जो इसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है पेप्सी चिल्ड्रन, इसका प्राइस बढ़ गया, पेप्सी महंगी हो गई, दैट्स व्हाई पीपल आर बाइंग व्हाट चिल्ड्रन, कोक। तो या तो कोक सस्ती होगी देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट, या तो पेप्सी महंगी हो गई उसके कंपैरिजन में कोक सस्ती है तो पीपल आर प्रेफरिंग टू बाय व्हाट, कोक, इसलिए खरीद रहे हैं। और कोई जवाब देना चाहेगा मेरे को? और कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए वेरी गुड। नित्या जी ने बोला कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदना चाहते हैं, एक्सेलेंट आंसर। एक जवाब के साथ एक जवाब फ्री दे रहा हूं मैं आपको, ऑफर चल रहा है, वरुण देवता ऑफर, बरसात ऑफर। लोगों की कमाई बढ़ गई। आपके घर में जो मेड जॉब करती है, पहले उसके घर में गेस्ट आते थे तो मट्ठा पिलाया जाता था सबको, मम्मी ने उसको सो कॉल्ड तनख्वाह ज्यादा देनी स्टार्ट कर दी। पहले 1500 रुपये मिलता था उसको काम का, 2500 मिल रहा है। तो इनकम मेड की बढ़ गई है, दैट्स व्हाई शी इज ऑल्सो प्रेफरिंग टू सर्व हर गेस्ट व्हाट चिल्ड्रन, अ बॉटल ऑफ कोक बेसिकली। ये भी लिख सकते हैं सर घर वाले आलसी हो गए, जूस ना निकालना पड़े, अनार का सो कॉल्ड मौसम्मी का तो टाइम लगता है, ये 20 रुपए की बाजार से तुरंत आ जाएगी। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और कोई रीजन बताना चाहेगा? नहीं, ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो भाई, चलिए अच्छा ये भी लिख लेते हैं कि कोक के कंपैरिजन में और कोई चीज उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, चलिए मान लेते हैं। एक आंसर ये भी है, हमें लग रहा है कि भविष्य में कोक का दाम बढ़ जाएगा कम से कम 15 दिन के बाद, विंटर सीजन खत्म होने वाला है। तो आज ही हमने स्टॉक करके घर पे रख लिया, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा बर्थडे है, मेरा बर्थडे नहीं हमारा बर्थडे, सबका बर्थडे है। तो बर्थडे में कोक सर्व की जाएगी। इज दैट क्लियर? ये भी कुछ लोग बोल सकते हैं सर बाबा रामदेव जी के अनुसार कोक जो है वो टॉयलेट वाटर है, तो हार्पिक ना मिले तो कोक से कमोड साफ करवा लें जमादार को देकर, तो इसलिए भी कोक की डिमांड बढ़ सकती है। देश में ऐसे दलितर सो कॉल्ड बेवरेजेस को पीने वाले बेवड़े बढ़ गए हैं, इसीलिए ऐसे बेवरेजेस पिलाए जा रहे हैं। इनको इसीलिए बेवरेजेस बोलते हैं शायद। समझ में आ गया बच्चों? पहले कुछ लोगों की इनकम ज्यादा थी, वही लोग कोक जैसा प्रोडक्ट खरीद पाते थे या कोई प्रोडक्ट खरीद पाते थे। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जो लोअर मिडिल क्लास था उसकी इनकम भी थोड़ी सी बढ़ गई। तो इनके अलावा मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर चिल्ड्रन, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है। लाइटिंग, हाँ लाइकिंग की वजह से हो सकती है, बट ये सब लाइकिंग की ही तो वजह है। लाइकिंग बेसिकली इसी के अंदर आ गया, ये जो डिमांड शब्द है इसी के अंदर लाइकिंग आ गया। लगता है आपने डेफिनेशन ध्यान से सुनी नहीं। डेफिनेशन में क्या लिखा था? विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो भाई ये विलिंगनेस ही तो लाइकिंग है, और क्या है? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? विलिंगनेस ही तो लाइकिंग है बेसिकली। चलिए, समझ में आ गया? तो बाजार में किसी भी चीज की डिमांड अगर बढ़ती है या घटती है, चल रहे हैं ऐसे और इसके जैसे मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर, अपडेट देम इन योर नोटबुक। So we simply have the relationship of demand and children. इसमें आप दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा आना, ये क्या नौटंकी लिखी है सर? बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी आपने ढेर सारे रीजंस पढ़े थे जिससे कोक की डिमांड बढ़ गई, उनको अगर मैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दूं बच्चों, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं व्हाट? demand function. So all those factors which affect the demand for a particular commodity or service, when it is represented algebraically children, we call it as a demand function. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो डिमांड फंक्शन बच्चों दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल एंड अदर इज कॉल्ड एज मार्केट।
जो भी फैक्टर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड को इफेक्ट करेगा, वी स्टडी इट एज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और जो फैक्टर्स पूरी मार्केट को इफेक्ट करेंगे, अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को इफेक्ट करेंगे, वी कॉल देम एज मार्केट डिमांड फंक्शन। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, चलो sir. इसको लिख लें बच्चों आप। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। एनी क्वेरी चिल्ड्रन? No, sir. सो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा डी एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन वाई डी। मिल गया सबको? अब सर ये है क्या? Yes, sir. डी एक्स सिंपली मीन्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जिसका नाम एक्स रख दिया। अब ये एफ का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इफ आई राइट एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, तो हम इसको बोलते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर y के घर में फंक्शन होगा तो x का इन्विटेशन होगा वहां पे। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 2 लिखें, ब्रैकेट में 5 लिखें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 10। और अगर मैं 2 को एज इट इज रहने दूं एंड ब्रैकेट में वैल्यू चेंज करके 7 लिख दूं, तो ये कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 14। इज दैट अंडरस्टूड वेल? So as and when I happen to change the value of y, automatically it changed x। तो x बच्चों ये हो गया और y ये सब है बेसिकली। तो जब भी इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? चलिए, तो px रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, pr का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, Y represents income of the consumer, T represents taste and preference, E represents future expectations, and children so called multiple चीजें आपको यहां पे नजर आ रही होंगी। Is that understood? तो इन नटशेल पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके ये चीजें, फिर मैं आपको इनका एक ब्रॉड आउटलुक दूंगा। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? Yes, sir. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबको ये क्लियर हो गया कि हमने इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे बनाया है? तो डिमांड फंक्शन जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा स्क्रीन पे, वो यही होता है बच्चों। ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, उनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स के साथ साथ ग्रुप को भी इफेक्ट करेंगे। तो जब ग्रुप का इफेक्ट आएगा तब इसको मार्केट डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर विजिबल टू एवरीबडी ऑन द स्क्रीन? 9 पॉइंट्स आर वेल विजिबल चिल्ड्रन। चलिए ध्यान दीजिए। Yes, sir. द फर्स्ट वन इज व्हाट? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। टेक एन एग्जांपल कि आपके घर में 1 kg मैंगो डेली आ रहा है एंड द प्राइस इज 150। बट अगर मैंगो का प्राइस गिर के 90 हो गया, हो सकता है आपके पापा या आपकी मम्मी डेली कितना खरीदें? 3 kg। 3 किलो। सर ऐसा क्यों? मेरे को काफी बच्चे जवाब देंगे, सर सस्ता हो गया है। भाई सस्ता हो गया है तो क्या 150 रुपए में पूरी दुनिया 1 ही किलो खरीद रही थी? और क्या 90 रुपए में सब लोग 3 किलो खरीदने लग गए? तो सस्ता हुआ तो सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा था कि 150 रुपये में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा सो कॉल्ड जब आप 3 किलो मैंगो खरीदेंगे एट अ प्राइस ऑफ 90। तो अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। इसको इकोनॉमिक्स में रियल इनकम बोलते हैं। योर रियल इनकम हैपेंस टू गो अप। तो आपकी कैपेसिटी थी 150 रुपए खर्च करने की, तो आप 1 kg खरीदते थे, तो 150 रुपए में 1 kg का सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा था। बट जब दाम गिर के 90 रुपये हो गया, आपने कहा चलो 270 खर्च करते हैं। पैसा तो लगभग डबल ही खर्च होगा, लगभग 150 का डबल 300, बट सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा? 3 टाइम्स। तो सस्ता और महंगा कुछ नहीं है। 90 रुपये में सो कॉल्ड आपका जो मैंगो आ रहा है 1 kg, वो उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा जो 150 में दे रहा है। तो सेम सेटिस्फैक्शन के लिए यू आर पेइंग लेस मनी। मतलब आपका जो MUX है इट इज मोर देन PX। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी काम करता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? सुनाई पड़ गया? कंज्यूमर्स इनकम, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे कंज्यूमर्स इनकम भी लिख रहा हूं बच्चों।
ध्यान से सुनिएगा, आपकी इनकम अगर 1500 रुपए है बच्चों, हाउ मच, 300 रुपीज, और मार्केट में लेटस से मैंगो इज अवेलेबल एट 100 रुपी पर केजी, तो आप कितना मैंगो अपनी 1500 की इनकम में खरीद सकते हैं? 15 15। केजी। कुछ दिन बाद मैंगो का प्राइस गिर के 75 हो गया, बट आपकी कमाई तो नहीं बढ़ी है। आप इस कमाई में ऑन एन एवरेज कितना मैंगो खरीद लेंगे? 20 केजी। इनकम रिमेनिंग सेम, because the price of mango goes down, your same income of 1500 enables you to buy more. I repeat children, enables you to buy more. In that case आप ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। तो रियल इनकम इज द इनकम विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मॉनेटरी इनकम तो पहले भी 1500 थी, अभी भी 1500 है, बट पहले आप 1500 रुपए खर्च करने पे, सॉरी कमाने के टाइम पे 100 रुपए वाला मैंगो कितने केजी खरीद सकते थे? 15। अब मैंगो का प्राइस कितना हो गया? 75। You can buy how much in this quantity income? 20 kg. So your real income purports you to buy more mangoes. लॉजिक समझ में आ गया? और सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंगो लेटस से 200 रुपए किलो हो गया, तो 1500 रुपए की इनकम में आप कितना मैंगो खरीद पाएंगे? सिर्फ 7.5 किलो। तो योर इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट, दाम कम होगा तो रियल इनकम बढ़ जाएगी, चीजें महंगी होंगी तो रियल इनकम घट जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इफ यू हैव a favorable taste for anything, you will buy more of that or less of that? More of that. और अगर किसी चीज का टेस्ट अनफेवरेबल हो गया, what will be the effect children? हम उसको कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे? हम उसे कम खरीदेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? दलिया मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, फ्री में भी मिलेगा तो हम ज्यादा या बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। समझ गए इस बात को? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई मैकडॉनल्ड्स का बर्गर एंड बर्गर किंग का बर्गर, कुछ लोग टी और कॉफी को सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं। मेरे पास 1 करोड़ रीजन है साबित करने के लिए कि टी और कॉफी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। आप किसी साउथ इंडियन को पकड़ लीजिए हु इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, और आपको फोकट में क्या पैसा दे के भी चाय पिलाएंगे, वो चाय नहीं पिएगा। इज दैट क्लियर? किसी को तो कॉल आप बोलें कि भाई मेरे को बर्गर खाने का मन है, तो वो जरूर आपको ऐसी 2 चॉइसेस देगा। तो सब्स्टिट्यूट का सबसे पहला डेफिनेशन ही यही होता है, any goods or any combination of goods which can be used in place of one another, साथ साथ नहीं, in place of one another, having same satisfaction। तो भैया टी और कॉफी का सेटिस्फैक्शन सेम कैसे हो जाएगा? सर किताब में तो यही लिखा है। किताब वाला अगर किताब में सही सही लिख देता तो वो मुकेश अंबानी ना बन जाता, और मुकेश अंबानी ने कभी इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी ही नहीं है। अर्थात साबित होता है कि किताब पढ़ के कोई जीवन में तरक्की नहीं कर पाया। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई तो अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट पी लीजिए थोड़ी सी, डर के आगे जीत है तो माउंटेन ड्यू पी लीजिए। तो मान लेते हैं कि भाई मैकडॉनल्ड्स का जो बर्गर है ये है 40 रुपए का, और बर्गर किंग का जो बर्गर है ये भी 40 रुपए का है। तो पीपल में बाय 100 पीसेस फ्रॉम बर्गर किंग एंड सम में बाय 100 पीसेस फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स, कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब स्टोरी में ट्विस्ट है, स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई स्टोरी में? मैकडॉनल्ड का बर्गर तो अभी भी 40 रुपए का है, बट बर्गर किंग वाले थोड़े तैश में आ गए हैं। कस्टमर क्या ज्यादा मिलने लग गए ओपनिंग के बाद, इन्होंने बर्गर का रेट बढ़ा दिया। तो भाई आपका तो मैं हिसाब किताब नहीं बता सकता, मेरे जैसे कस्टमर्स क्या करेंगे पता है? ज्यादा जाएंगे मैकडॉनल्ड्स और बहुत कम लोग जाएंगे बर्गर किंग। काहे सर? बिकॉज द सेटिस्फैक्शन डिराइव ऑन कंज्यूमिंग अ बर्गर इज सपोज टू बी सेम। तो भैया जब सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है तो हमें टॉमी मोती या जो बच्चे एब्सेंट उन्होंने काटा तो है नहीं कि हम सो कॉल्ड मैकडॉनल्ड्स जाके बर्गर खरीदें। तो ज्यादातर लोग उतना ही सेटिस्फैक्शन लेने के लिए कितने पैसे खर्च करेंगे भाई? 40 रुपए। और वो बर्गर कहां से परचेज करेंगे?
मैकडॉनल्ड से। तो जब भी हम दो सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं बच्चों, और अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरा रिलेटिवली क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो हम उस चीज को ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी तो मैं आपको इन शॉर्ट समझा रहा हूं, अगले लेक्चर में इनका भव्य रूप आपके सामने दिखाया जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट? एक के साथ एक फ्री ना भैया, एक के साथ एक फ्री नहीं है। टेक द केस ऑफ कार एंड फ्यूल। इज दैट क्लियर? पेन एंड इंक अगेन गलत साबित हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। भैया बॉल पॉइंट पेन कोई मतलब लोग चलाते हैं, इंक पेन कोई नहीं चलाता, तो पेन के साथ रिफिल आपको मिलेगी ही मिलेगी लगी हुई। तो किताबें अपडेट नहीं हो पाई हैं दिमाग ऑफ इंसान के साथ साथ। तो मान लेते हैं होंडा सिटी गाड़ी 15 लाख रुपए की है और पेट्रोल लेटेस्ट से 98 रुपीज लीटर है। अब गाड़ी का दाम तो अभी भी 15 लाख रुपए है, बट पेट्रोल गिर के 48 रुपीज का हो गया। घर में बच्चे कह रहे हैं अपने पापा से हमको कार खरीद के दीजिए, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। पापा कह रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे तो खर्चा और बढ़ जाएगा, हर साल 13वीं बरसी ये सब करो। तो पापा ने कार खरीद के दे दी। क्यों कार खरीद के देने में पापा को जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई? बिकॉज ही नोज फ्यूल प्राइस हैज गॉन डाउन। तो क्योंकि बाजार में फ्यूल सस्ता हो गया, इसलिए होंडा सिटी कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी फैक्टर भी होंडा सिटी का लिख लेते हैं। तो जब 15 लाख रुपए की होंडा सिटी पहले थी, एक महीने में 100 कार्स बिकती थी। फ्यूल कितने का था? 98। पेट्रोल सस्ता हो गया, लोगों ने कहा कि भाई कार तो एक ही बार खरीदनी है, पेट्रोल ही बार बार डलेगा उसमें। पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोगों के लिए कार चलाना भी चीपर होगा, तो कार की सेल उसी 15 लाख पे पहले से ज्यादा हो गई। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बच्चों एक चीज का दाम गिरता है, दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाती है। आई रिपीट, एक चीज का दाम गिरेगा तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ बढ़ रही। खोपड़े में बात गई। और सब्स्टिट्यूट में क्या था? इधर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर का प्राइस बढ़ा, उधर डिमांड बढ़ गई कम हो गई? फिर से सुनिए फिर से सुनिए फिर से सुनिए। फ्यूल का दाम गिर गया, कार की डिमांड बढ़ गई। बढ़ गई। क्लियर? तो पेट्रोल सस्ता हो गया, पीपल आर बाइंग मोर कार्स। इनवर्स है या डायरेक्ट है? इनवर्स। यहां पे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का दाम बढ़ा था, मैकडॉनल्ड के बर्गर का दाम बढ़ा था। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बर्गर किंग के बर्गर का दाम बढ़ गया था। पीपल स्टार्टेड विजिटिंग मोर वेयर? मैकडॉनल्ड। उधर दाम मैकडॉनल्ड्स। बढ़ा, इधर डिमांड बढ़ी। दाम बढ़ा बर्गर किंग का, डिमांड बढ़ी मैकडॉनल्ड की। पैरेलल इफेक्ट है या इनवर्स इफेक्ट है? पैरेलल। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा इफेक्ट डायरेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा इफेक्ट इनवर्स होगा। नहीं समझे बात को? किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे हो सकता है बताइए? कार की डिमांड कैसे कम होगी? कार की डिमांड तो फ्यूल पे डिपेंड करेगी ना भाई, कार की डिमांड तो फ्यूल पे डिपेंड करेगी। अगर आज सो कॉल्ड पेट्रोल का प्राइस गिर जाए तो क्या लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो लोग आज इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदते हैं? दिन भर दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, मतलब पहले इतना बढ़ चुका है तो अभी काफी टाइम से टिका हुआ है, अभी बढ़ने लग जाएगा कुछ दिन बाद। इज दैट क्लियर? तो लोगों को क्या लगता है, यार फ्यूल बहुत महंगा है तो चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं। ये होंडा की इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ये पेट्रोल फ्यूल व्हीकल है बेसिकली। तो जब फ्यूल का दाम गिरेगा, लोगों को लगेगा भाई बार बार फ्यूल डलवाना है, तो उनके लिए फ्यूल डलवाना सस्ता हो जाएगा। दे विल बाय व्हाट? पेट्रोल व्हीकल्स वो ज्यादा खरीदेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? होंडा की पेट्रोल कार और होंडा की इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर 15 लाख में पेट्रोल व्हीकल मिले और 15 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले, तो ऑब्वियस बात है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेंगे, क्योंकि भाई चार्जिंग तो घर में ही करनी है या चलो कटिया मार के करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट पेट्रोल तो कटिया से नहीं मिलेगा ना। इज दैट अंडरस्टूड? बट आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल इंडिया में कम क्यों है? दे आर सुपर ओवर प्राइस्ड। 15 लाख रुपए की अगर आपको पेट्रोल व्हीकल मिलेगी, तो उसी कंपनी की उसी परफॉर्मेंस वाली ईवी मिलेगी 30 लाख 25 लाख 20 लाख रुपए की। तो आदमी कहेगा इतना तो चलाना ही नहीं है, इट इज बेटर की गो फॉर पेट्रोल व्हीकल ओनली। समझ में आ गया? तो मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिस्ट बोल के गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमेशा इनवर्स होगा। एक का दाम गिरेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड घटेगी। बट सब्स्टिट्यूट में हमेशा एक का दाम बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। समझ गए बात को? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम तो सुना ही होगा। इनका शेयर मान लीजिए
आज 3080 रुपए का है। कितने का? और आपको लग रहा है कि कुछ दिन के बाद ये बढ़ के 3600 का हो जाएगा। तो दिमागदार इन्वेस्टर आज क्या डिसीजन लेगा? वो ज्यादा शेयर आज ही खरीद लेगा या कहेगा नहीं हम रईस आदमी है, जब महंगा होगा हम तब खरीदेंगे? वो आज ही खरीदेगा। तो भविष्य का दाम बढ़ने की अप्रोच रखते हुए टुडे यू विल बाय। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्रेडिट फैसिलिटी। आज अगर हाउसिंग लोन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दें बैंक वाले इजिली, या कह लीजिए दे ही ना, तो क्या इतने घर बिकेंगे बाजार में? नो। मैक्सिमम घर तो लोन लेके लोग खरीदते हैं। मैक्सिमम कार्स भी जो मार्केट में बिकती हैं वो लोग फाइनेंस ही कराते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो तो फाइनेंस कराएंगे ही कराएंगे। और जिन बिजनेसमैन के पास पैसे हैं वो भी फाइनेंस कराएंगे। क्यों? वो कहेंगे कि 10 लाख रुपए की कार पैसा देके खरीदने से अच्छा है कि 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाओ, और उस 10 लाख से कम साल का 2 लाख कमा लेंगे। और कार को फाइनेंस करा लो, साल भर का इंटरेस्ट तो 80,000 रुपए जाएगा बस। तो लोन पे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और उस पैसे से बिजनेसमैन कमा ज्यादा लेगा। इसलिए बिजनेसमैन लोन पे कार खरीदेगा। तो बिजनेसमैन हो चाहे जॉब वाला हो, अगर बैंक लोन देना कम कर दे तो ऑटोमेटिकली कार्स की डिमांड कम हो जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अप्लाई की थी काफी वर्षों पहले, याद होगा सबको। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? उनके देश में आज बुढ़ों की तादाद ज्यादा है और हमारे आपकी तरह जवान लोग, अच्छा चलिए मेरी तरह बुढ़े और आपकी तरह जवान लोग कम है। इज दैट अंडरस्टूड? तो चाइना में लाठी की, गमछे की, पजामे की, दवाइयों की डिमांड ज्यादा होगी या टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी? सर पहले वाली चीज, बीमार बूढ़े लोग ज्यादा होंगे। हमारी कंट्री में यंग जनरेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, तो टॉयज की डिमांड कहां ज्यादा होगी? इंडिया में। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब कितने लोग हैं, कॉम्पोजिशन का मतलब किस तरह के लोग हैं। तो इफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स मोर ऑफ स्मॉल किड्स, टॉयज की डिमांड बढ़ेगी। एंड अगर ओवरऑल पॉपुलेशन वर्ल्ड में हमारी कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है चाइना के बाद, तो हमारे यहाँ डिमांड चीजों की सबसे ज्यादा होगी। और शायद यही रीजन है कि हर बिजनेसमैन इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है। समझ में आ गई बात? चलो, पहले कुछ पर्टिकुलर लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती थी, वो रिच कम्युनिटी होते थे, और कुछ की इनकम बहुत कम, तो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या ऐसा बोलें कि जो लोअर क्लास है, पुअर क्लास, उसकी इनकम बढ़ गई तो नेसेसिटीज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा तो प्राइस विल गो अप, पीपल वुड बाय लेस ऑफ दैट और मोर ऑफ दैट, लेस ऑफ दैट। और अगर गवर्नमेंट टैक्स में डिस्काउंट दे दे तो चीजों के दाम गिरेंगे, व्हाट विल हैपन टू इट्स डिमांड? पीपल विल बाय। समझ में आई बात या नहीं आई बात? Yes, sir. एवरीबडी कॉपीड ऑल दीज 9 पॉइंट्स? Yes. Yes, sir. तो इन 9 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा।